आपको बता दें कि जदयू में हम जब से पार्टी को ज्वाइन किया तो जदयू में ही है, और हमारी इच्छा है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे पार्टी में ही रहेंगे, पार्टी के लिए ही काम करते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस तरह के तंत्र राजनगर में जो विरोधियों की क्षमा के लिए काम करते हैं और हम लोग को बदनाम कर रहे हैं। दिनेश भगत जी के बारे में जो है हर जगह चर्चा है, जो जेडीयू को छोड़ रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, अब मैं बताया कि अभी विरोधी बहुत है, मैं सरकार के पक्ष में विज्ञापन करता हूँ। मैं जब से राजनीतिक पार्टी में जुड़ा तो जनता दल यूनाइटेड में जुड़ा और प्रदेश स्तर तक मैं काम किया हूँ। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आप गवाह होंगे कि मैं जब हूँ जिंदा हूँ, जनता दल यूनाइटेड में हूँ। जनता दल यूनाइटेड को छोड़ के मैं किसी पार्टी में जाने वाला नहीं। यानी ये बिल्कुल अफवाह है? एकदम 100% अफवाह है। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई एकदम होनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से आप लोग सब जगह सर्वे कर ही रहे हैं अभी चुनाव के माध्यम से। कौन ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में फैला रहे हैं? क्या आपको किसी पर इस तरह का ये है? शक नहीं, मैं विरोधी को समझ रहा हूँ और मैं इसको चिन्हित कर रहा हूँ। आने वाले समय में अगर हम लोग के नजर में आएगा तो हम आप लोगों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन चेहरों को उजागर करेंगे। मैं जिला महासचिव हूँ। इससे पहले मैं श्रमिक प्रकोष्ठ चल रहा था जेडीयू का, उसमें 2 टर्म जिलाध्यक्ष रहा हूँ। फिर बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने थे राजेंद्र सिंह जॉर्ज, उनके रीजन में मैं प्रदेश महासचिव रहा और पूरे राज्य में श्रमिकों को सरकार की जो योजनाएं हैं उसका विज्ञापन भी किया और श्रमिकों को लाभ दिलाने में मदद किया। इस तरह से हम पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं अभी तक। कल तेजस्वी यादव जो प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जो हमारी सरकार अगर बनती है, हर परिवार के सदस्यों के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। जी, आप जो बोल रहे हैं अभी तेजस्वी जी के विषय में, तो तेजस्वी जी ये बोले हैं कि सरकार बनेगी तो मैं 20 महीनों के अंदर में 1 करोड़ की नौकरी दूंगा प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को, जिसका सर्वे रोड मैप वो तैयार किए हैं। तो सोचने वाली बात है कि आदरणीय लालू जी की जब सरकार थी तो बिहार का बजट था 24,000 करोड़ रुपया, और आज के डेट में आदरणीय नीतीश जी के 20 वर्ष के कार्यकाल में इस बार का जो बजट हुआ है बिहार का वो लगभग 23 लाख से ऊपर का है। और अगर मान लेते हैं कि सरकार की जो अभी है एक दिन की न्यूनतम मजदूरी वो 442 रुपया, तो 442 गुने 1 करोड़ अगर कर देते हैं तो लगभग 2300 करोड़ रुपया से भी ऊपर जाएगा इसका बजट। इसका मतलब है कि जो भी सरकार का बजट आएगा 2300 करोड़ से ऊपर, वो सब चल जाएगा इसी 1 करोड़ में बहाली में। इससे पहले जो लगभग 23-24 लाख जो बहाली है सरकार के विभिन्न पदों पर, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? तो ये पूरा बकवास है और दिव्य सपना दिखा रहे हैं यहाँ के जनता को। जो जनता यहाँ की जागरूक है, जनता बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग श्रमिक के हित में जब काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी जानकारी दे दे श्रमिक के विषय में कि 1996 में केंद्र के द्वारा श्रमिकों के हित में एक बोर्ड का गठन किया गया और केंद्र ने बताया कि हर एक राज्य अपने अपने ढंग से इस बोर्ड का गठन करे। उस समय बिहार में आदरणीय लालू जी की सरकार थी और उन्होंने श्रमिक के हित में कोई भी काम नहीं किए। लेकिन आदरणीय नीतीश जी की जब सरकार 2025 में बनी तो उन्होंने घोषणा किया कि मैं श्रमिकों के हित में बोर्ड का गठन करूंगा, और 2008 में आकर के उन्होंने बोर्ड का गठन किया, जिसको हम लोग अभी श्रम विभाग के द्वारा लगभग पूरे बिहार में 33 लाख श्रमिकों का निबंधन है। और अभी आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि हर एक श्रमिक को 5-5 हजार रुपया वस्त्र के लिए दिया गया है। यह वस्त्र की राशि लगभग 16 लाख श्रमिकों को मिला है और बाकी श्रमिकों को प्रक्रिया है जो उसको दिया जा सकता है। महागठबंधन ये भी कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार जब चुनाव नजदीक आया तो सबको चुनावी जो है लुभावना दे रहे हैं। देखिए, इससे पहले कहाँ थे वो? जी, हम आपके प्रेस के माध्यम से जानकारी दे दें कि बिहार सरकार जो भी लुभावना राशि दे रही है वो श्रम विभाग में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि इससे पहले ही ये राशि सबकी घोषणा पहले से थी। आज से 5 वर्ष पहले बस की राशि 2500 रुपया घोषणा थी, जो इस बार आदरणीय 17 विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को माननीय नीतीश जी ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक भाई घोषणा किए कि सभी को वस्त्र के लिए प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपया दी जाएगी। चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपया सबके खाते में डाला गया, इसको लेकर काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सबके खाते में मत कहिए, ये हर एक परिवार के एक मुखिया महिला को सरकार की मंशा है कि वह रोजगार से जुड़े, और प्रत्येक महिला किसी न किसी रोजगार से जुड़ी हुई पहले से थी, उसको हम लोग नहीं समझ रहे थे, नहीं देख रहे थे। बहुत तरह का इस तरह का वर्क है, जिस तरह कोई बकरी पालन, कोई गाय पालन, कोई रोजगार से है, टेक्निकल वर्क भी करती थी, जैसे पतिया मौनी ये सब बिनती थी, कोई कंप्यूटर जॉब में है, कोई जो है ब्यूटी पार्लर खोली हुई है, कोई किराना दुकान खोली हुई है। तो इस तरह सरकार की मंशा है कि हर एक परिवार के एक मुखिया मानी गई है महिला, कि अगर उसको हम स्वरोजगार से जोड़े और उसको आर्थिक मदद की मिले तो वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से कर सकती है, और आने वाले दिनों में बिहार विकसित राज्य बनेगा, ये सरकार की मंशा है। विपक्ष कर रही ये जो सहानुभूति जो है 5 साल में नजर नहीं आया, जब इलेक्शन नजदीक आया तब आया। नहीं, आप जान लीजिए कि विपक्ष करने से क्या होगा। विपक्ष को तो सरकार पब्लिक ने बहुत समय दिया। आज 52 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही बिहार में, तो क्या उस समय वो विपक्ष में थी? उस समय तो सत्ता पक्ष में थी। काहे ने बिहार के लिए सोची वो सरकार। आज लालू जी की सरकार 15 साल राज की है बिहार में। आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्या थी। हम उस विषय पर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वर्तमान में। वर्तमान में जो सरकार नीतीश जी ने जो सबके लिए काम किया, तो हम चाहेंगे और दिल पर हाथ रख के प्रत्येक परिवार के व्यक्ति सोचे कि बिहार के विकास में किसका योगदान है, बिहार और विकसित राज्य बनेगा, उसमें कौन आगे ले जा सकता है, यह सोच करके यहाँ की जनता वोट करे।